Hello everyone, welcome back to my channel. I am Bella Patel. In this module, we will see the third part of the chapter number 9, which is how many times of classroom maths book. So let's get into the topic stick play. Mittu had some sticks, okay, and she arranged them like this. You can see in this picture, ये मिट्टू है, okay, और यहाँ पे इस तरह से 5 वर्टिकल स्टिक्स रखी हुई है, ओके, 1 2 3 4 5 वर्टिकल स्टिक्स है, ओके, और ये मिट्टू 1 बाय 1 हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रख रही है, ओके, ये वर्टिकल स्टिक्स पे वो हॉरिजॉन्टल स्टिक्स इस तरह से अरेंज कर रही है, ओके, एंड देन शी काउंटेड हाउ मेनी टाइम्स द स्टिक्स वेर क्रॉसिंग ईच अदर, और उसके बाद वो काउंट करती है कि कितनी बार ये जो स्टिक्स है हॉरिजॉन्टल स्टिक्स वो वर्टिकल स्टिक्स को कितनी बार क्रॉस कर रही है, ओके। तो देखो, एक बार हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रखने से ये 5 बार क्रॉस करेंगी, ओके, 1 2 3 4 5। सो ये दोनों स्टिक्स वर्टिकली और ये पहली जो हॉरिजॉन्टल स्टिक्स है वो एक दूसरे को 5 बार क्रॉस करेगी, ओके। सो 1 टाइम 5 इज इक्वल टू 5, ओके, क्योंकि 1 हॉरिजॉन्टल स्टिक्स के लिए और ये 5 जो है वो वर्टिकल स्टिक्स के लिए, ओके। सो 1 टाइम स्टिक्स रखने से 1 टाइम 5 इज इक्वल टू 5 बार क्रॉस करेगी, ओके। अब दूसरी बार वो हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रख रही है, सो 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 10 times the sticks were crossing each other, okay. You can calculate like 2 into 5 or 5 plus 5, okay, so 10. और थर्ड टाइम ये हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रख रही है, सो थर्ड टाइम 5, ओके, 3 into 5 is equal to 15, और यू कैन कैलकुलेट लाइक 5 plus 5 plus 5, ओके, 3 times 5 is equal to 15. फोर्थ टाइम हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रखने से फोर्थ टाइम 5, ओके, फोर्थ टाइम 5 is equal to 20, ओके. So she found that 4 times 5 is equal to 4 into 5 is equal to 20. So 20 times the sticks were crossing each other. Okay. Now let's try making a 2 times table with sticks. हम स्टिक्स के साथ 2 टाइम्स का टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, ओके। तो हमें 2 टाइम्स का टेबल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये 2 वर्टिकल स्टिक्स ले लेंगे, ओके, और 1 बाय 1 हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रखते जाएंगे एंड देन कैलकुलेट, ओके। तो देखो यहाँ पे 2 टाइम्स मतलब 2 वर्टिकल स्टिक्स है, ओके, और हम ये पहली हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रख रहे हैं, ओके। सो 1 into 2, ओके, ये पहली हॉरिजॉन्टल स्टिक्स है और ये 2 वर्टिकल स्टिक्स है, ओके। सो हम लिखेंगे 1 into 2, ओके, इज इक्वल टू 2. सो 2 टाइम्स द स्टिक्स वे आर क्रॉसिंग ईच अदर, ओके। अब हम दूसरी हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रखते हैं इस तरह से, ओके। सो हम करेंगे 2 into 2 बिकॉज 2 हॉरिजॉन्टल स्टिक्स वे आर क्रॉसिंग 2 वर्टिकल स्टिक्स, ओके। सो 2 into 2 इज इक्वल टू 4. अगर हम थर्ड हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रखते हैं, सो हम करेंगे 3 into 2. 3 हॉरिजॉन्टल स्टिक्स वे आर क्रॉसिंग 2 वर्टिकल स्टिक्स, सो 3 into 2 इज इक्वल टू 6, और वी कैन calculate like 2 plus 2 plus 2, okay, so is equal to 6. इन सिमिलर वे अगर हम फोर्थ टाइम ये हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रखते हैं, सो 4 into 2 इज इक्वल टू 8. फिफ्थ टाइम हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रखने से 5 into 2 इज इक्वल टू 10, ओके। यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हम हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रखते जाएंगे, ओके। और ये जो वर्टिकल स्टिक्स है वो 2 ही है, ओके, कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे ये जो 2 है वो एज इट इज रहेंगे, ओके। और हम जैसे जैसे वर्टिकल स्टिक्स हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रखते जाएंगे इसी तरह से ये वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, ओके। सो 5 into 2 इज इक्वल टू 10. हम 6 हॉरिजॉन्टल स्टिक रखेंगे, सो 6 into 2 करेंगे इज इक्वल टू 12. सो 12 टाइम द स्टिक्स वे आर क्रॉसिंग ईच अदर, ओके। 7 into 2, ओके, 7 हॉरिजॉन्टल स्टिक रखने से 7 into 2 इज इक्वल टू 14. 8 टाइम हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रखने से 8 into 2 इज इक्वल टू 16. 9th टाइम जब हम हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रखते हैं, सो हम 9 into 2 करेंगे, सो 18. और 10th टाइम हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रखने से 10 into 2 इज इक्वल टू 20. दैट मीन्स 20 टाइम्स द स्टिक्स वेर क्रॉसिंग ईच अदर, ओके। इस तरह से हमारा ये 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल तैयार हो गया, ओके। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. नाउ ड्रॉ स्टिक्स टू मेक द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6. हमने आगे स्टिक्स की मदद से 2 का टेबल इस तरह से तैयार किया, ओके। अब हम 6 का टेबल तैयार करते हैं, ओके, बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, ओके।
सो लेट्स डू इट। सो 6 का टेबल बनाने के लिए पहले हम 6 वर्टिकल स्टिक्स ले लेंगे। ओके, सो इस तरह से हमने 6 वर्टिकल स्टिक्स ले ली है। अब हम 1 बाय 1 हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रखते जाएंगे और काउंट करते जाएंगे कि हाउ मेनी टाइम्स द स्टिक्स वेर क्रॉसिंग ईच अदर। ओके, इसी तरह से हमारा 6 का टेबल तैयार हो जाएगा। ओके, सो लेट्स पुट 1 हॉरिजॉन्टल स्टिक्स। ओके, इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रखिए। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 टाइम्स 6। ओके, बिकॉज इज इक्वल टू 6। क्यों हमने 1 टाइम्स 6 लिखा? बिकॉज देर आर 6 वर्टिकल स्टिक्स and 1 horizontal sticks. Okay, so 1 times 6 is equal to 6. So 6 times the sticks were crossing each other. Okay, अब हम दूसरे horizontal sticks इस तरह से रखेंगे। Okay, so हम लिखेंगे 2 times 6 is equal to 12. Okay, दूसरी बार horizontal sticks रखने से ये 12 times sticks were crossing each other. Okay, same way. So इस तरह से हमने 10 horizontal sticks arrange कर दिए। Okay, 4th टाइम हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रखने से 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। 5th टाइम स्टिक्स हॉरिजॉन्टल रखेंगे सो 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। ओके, यहाँ पे जो 6 है वो कांस्टेंट रहेंगे बिकॉज यहाँ पे जो 6 वर्टिकल लाइन्स है ओके वो कांस्टेंट है और हम हॉरिजॉन्टल स्टिक्स 1 बाय 1 इंक्रीज करते जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो 1 बाय 1 हम इंक्रीज करते जाएंगे एंड 6 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और हमें जो आंसर मिलेगा उतनी बार ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ओके, सो 7 टाइम हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रखने से वी विल गेट 42। ओके, 8 टाइम स्टिक्स रखेंगे सो 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48। 9 टाइम हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रखने से 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 54 एंड 10 टाइम हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रखेंगे सो 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60। सो 60 टाइम्स द स्टिक्स वेर क्रॉसिंग ईच अदर। ओके, सो इस तरह से हमारा 6 का मल्टीप्लीकेशन टेबल तैयार हो गया। ओके, तो ऐसे ही अगर आपको 6 मल्टीप्लिकेशन टेबल की जगह कोई भी नंबर का टेबल बनाना हो तो उतने नंबर की आप वर्टिकल स्टिक्स ले लो और 1 बाय 1 हॉरिजॉन्टल स्टिक्स रखते जाओ एंड देन मल्टीप्लाई इट विथ नंबर ऑफ वर्टिकल स्टिक्स एंड यू गेट द आंसर। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द अनदर टॉपिक, शॉपिंग विथ टेबल्स। हाउ मच डू दिस थिंग्स कॉस्ट? यहाँ पे जो चीज़ें दी है उनकी कॉस्ट कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो फॉर टॉफीज कॉस्ट इज हाउ मेनी रुपीज? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 टॉफीज है। ओके, और हर एक टॉफीज की प्राइस 2 रुपीज है। ओके, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 2 करेंगे। ओके, सो वी विल गेट 8 रुपीज आंसर। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व अनदर एग्जाम्पल। 3 पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट इज हाउ मेनी रुपीज? तो यहाँ पे आप फिगर में देखिए यहाँ पे 3 पेंसिल बॉक्सेस दिए है। ओके, और ₹10 ईच। ओके, एक पेंसिल बॉक्स की कीमत है 10 रुपीज। सो 3 पेंसिल बॉक्सेस की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 3 इंटू 10 सो वी विल गेट 30 रुपीज। ओके, नेक्स्ट इज 10 पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट इज हाउ मेनी रुपीज? यहाँ पे जैसे 3 पेंसिल बॉक्सेस दिए हैं, अगर ऐसे 10 पेंसिल बॉक्सेस की प्राइस कॉस्ट को आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करोगे? हर एक पेंसिल बॉक्स की प्राइस है 10 रुपीज। ओके, सो 10 पेंसिल बॉक्सेस की प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 रुपीज। ओके, सो 10 पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट इज 100 रुपीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 9 बलून्स कॉस्ट इज हाउ मेनी रुपीज? यहाँ पे आप देखिए हर एक बलून की प्राइस है ₹5 ईच। ओके, कोई एक बलून की प्राइस 5 रुपया है। ओके, तो ऐसे 9 बलून की प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे 9 इंटू 5 सो वी गेट 45 रुपीज। ओके, सो 9 balloons कॉस्ट इज 45 रुपीज। नेक्स्ट इज 5 टॉयज कॉस्ट इज हाउ मेनी रुपीज? यहाँ पे देखो टॉयज दिए और यहाँ पे लिखा है ₹4 ईच। ओके, हर एक टॉयज की प्राइस है 4 रुपीज। तो ऐसी 5 टॉयज की प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे 5 इंटू 4। ओके, सो वी गेट 20 रुपीज। So 5 toys cost is 20 rupees. Okay, 7 face mask cost is how many rupees? So see in this figure यहाँ पे लिखा है ₹3 each. Okay, एक फेस मास्क की प्राइस है 3 रुपीज। तो ऐसे 7 फेस मास्क की प्राइस कितनी होगी? सो हम करेंगे 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 रुपीज। ओके, सो 7 फेस मास्क कॉस्ट इज 21 रुपीज। नाउ लेट्स से here practice time. Okay, complete the following. 2 into 7 is equal to 40.
Okay, next is 4 into 9 is equal to 36. Okay, 5 into 8 is equal to 40. 10 into 6 is equal to 60. Okay, 5 into 9 is equal to 45. 3 into 9 is equal to 27. 5 into 2 is equal to 10. Okay, 3 into 10 is equal to 30. 2 into 8 is equal to 60. Okay, 10 into 8 is equal to 80. Okay, now let's see here. Look at the patterns and complete them. Okay, आप यहाँ पे पैटर्न को कंप्लीट करनी है आपको. तो देखिए 3, 6, 9. ओके, अब यहाँ पे जो डैश दिए वहाँ पे आपको लिखना है कि क्या आएगा. तो देखिए ऐसे 3 में 3 ऐड करते हैं तो 6, 6 में 3 ऐड करते हैं तो 9. ओके, तो 9 में 3 ऐड करेंगे सो वी गेट 12. ओके, 12 में 3 ऐड करने से 15, 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18. इस तरह से हमारी पैटर्न बन गई. ओके, नेक्स्ट इज 2, 4, 6. सो 2 में 2 ऐड करते हैं तो वी विल गेट 4. ओके, 4 में 2 ऐड करते हैं सो वी विल गेट 6. ऐसे ही 6 में 2 ऐड करेंगे सो वी विल गेट 8. 8 में 2 ऐड करने से 10. ओके, एंड 10 में 2 ऐड करते हैं तो सो वी विल गेट 12. ओके, सेम वे यहाँ पे देखो इन दिस थर्ड एग्जाम्पल 10, 20, 30. ओके, यहाँ पे क्या है कि 10 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं. ओके, 10 में 10 ऐड करते हो सो 20, 20 में 10 ऐड करने से 30, 30 में 10 ऐड करने से 40. ओके, 40 में 10 ऐड करने से हमें मिलेगा 50. ओके, 50 में 10 ऐड करते हैं तो 60. ओके, इस तरह से आपको पैटर्न बनानी है. अब यहाँ पे देखो 4, 8, 12. सो यहाँ पे 4 में 4 ऐड करते हो सो वी गेट 8. ओके, 8 में 4 ऐड करने से वी गेट 12. ओके, 12 में 4 ऐड करने से वी गेट 16. ओके, 16 में 4 ऐड करने से वी गेट 20 नंबर. ओके, 20 में 4 ऐड करने से वी गेट 24. ओके, अब यहाँ पे देखो 5, 10, 15 मीन्स 5 में 5 ऐड किया है सो वी गेट 10. 10 में 5 ऐड करने से 15. ओके, 15 में 5 ऐड करने से 20. 20 प्लस 5, 25. 25 प्लस 25 प्लस 5 सो वी गेट 30. ओके, सेम वे 30, 60, 90. यहाँ पे आप देखिए प्लस 30 करना है. ओके, 30 में प्लस 30 करेंगे सो वी गेट 60. 60 प्लस 30 वी गेट 90. 90 प्लस 30 वी गेट 120. 120 प्लस 30 वी गेट 150. ओके, 150 प्लस 30 वी गेट 180. सो इस तरह से आप पैटर्न कंप्लीट कर सकते हो. पहले आपको यहाँ पे जो पैटर्न दी हुई है वहाँ पे आपको देखना है, समझना है कि कितने नंबर को स्किप करना है या फिर कितने नंबर को ऐड करना है. ओके, एंड देन कंप्लीट द पैटर्न. ओके, now let's get into the another topic. Complete the multiplication tree. Okay, here you can see we have one tree and we have to complete this tree by multiplication. Okay, so let's do it. Here the number 10 is given. Okay, so 10 can be written as 2 into 5, 5 into 2 or 10 into 1. Okay, next is number 12. So 12 can be written as 6 into 2, 4 into 3, 12 into 1 or 2 into 6. In similar way for number 18, 18 को हम किस तरह लिख सकते हैं? So 9 into 2 is equal to 18, 6 into 3 is equal to 18, 18 into 1 is equal to 18, 2 into 9 is equal to 18. Okay, next the number is 35. Okay, so तो हमें देखना है कि 35 नंबर कौन से दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा. So 7 into 5 करेंगे so we get 35. 5 into 7 करने से we get 35. ओके, 35 into 1 करते हैं so we get 35. ओके, नेक्स्ट इज नंबर 24. ओके, so 24 can be written as 6 into 4, 2 into 12, 24 into 1, 8 into 3, 4 into 6. Okay, next is number 36. Okay, so 36 can be written as 6 into 6, 12 into 3, 9 into 4, 4 into 9, 1 into 36 or 36 into 1 we can write also. Okay, next the number is 45 given. Okay, so for the number 45 we can write 9 5 is equal to 45, 5 9 is equal to 45, 15 3 is equal to 45. Okay, or 45 1 is equal to 45. Okay, in similar way for the number 80 we can write like 8 into 10, 4 into 20, okay, 2 into 40,
1 into 80, or we can write 80 into 1 also. Okay, 16 into 5 is equal to 80. Okay, सो इस तरह से आपको ये मल्टीप्लिकेशन ट्री कंप्लीट करनी है. ओके, यहाँ पे आपको बस यही वैल्यू लेनी है कि ये दो वैल्यू का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो हमें मिलनी चाहिए. सो आई होप अप टू दिस द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर we will see in next part. You can find the link of all the parts of the chapter in this video description box. Okay, so we will meet very soon with next video. Till then, bye. Please subscribe Happy to Teach tutorial channel for watching more videos and press the bell icons for getting notification of upcoming videos. Thank you.